सर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? इसकी वजह से तो मुझे मेरा हस्बैंड वापस मिला है। कुछ पता नहीं चला बाबा साहब कि निशा ने क्या किया है, किसको पकड़ के रखा है। कौन हो सकता है? मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत कर, दूर रहो मुझसे। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। जिस आग में तुम खेल रही हो ना, हम दोनों जल जाएंगे उसमें। हूँ। मुझे पता है कोई बहुत बड़ा राज है जो तुम सबसे छिपा रही हो। कौन? मेरा फोन कहाँ है? मुझे पता मेरा फोन तुम्हारे पास है। मेरे रूम में लास्ट तुम ही आई थी। अरे मुझसे पहले तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बच्चे थे, उनसे पूछो। एड्रेस भेज दिया मैंने तुम्हें, तुम जल्दी वहां पहुंचो। थोड़ी देर में मैं भी आ जाऊंगी। नहीं, जगह ज्यादा बड़ी नहीं है, ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने मुझे देख लिया तो पूछने लगेंगे मैं क्या कर रही हूँ। ओ गॉड, अब क्या करूं? सुरू, कॉल मी नाउ। क्या कर रही हो? आई होप तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही जिससे फिर से कोई प्रॉब्लम हो। हेलो, व्हाट? मैं अभी घर आ रही हूँ। ओके, एक्चुअली मम्मा की तबीयत खराब है तो मुझे घर जाना होगा। बाद में बात करती हूँ। बेबी, आप मम्मी के फोन के साथ क्या कर रहे हो? मम्मा, टेबल पे पड़ा हुआ था इसलिए मैंने खेलने के लिए ले लिया। मम्मी ने आपको बताया है ना, मम्मी का फोन नहीं लेना चाहिए। आप एक काम करो, आप बिन्नी के साथ जाके खेलो। ओके? ओके। कोई आया तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। गुड। हमें इन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा। ओके? अच्छा, ये कैसी आवाज थी? पता नहीं। जैसे ही मुझे पता चलेगा इन्हें कहाँ शिफ्ट करना है, मैं तुम्हें बता। What? No, no, no! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
कहाँ चली गई? अरे तुमने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? मैं क्या करूं? चलो उन्हें ढूंढना पड़ेगा। चलो। कि निशा क्या ढूंढ रही है और घबराई हुई भी लग रही है। मुझे उसको उसी के गेम में फंसाना होगा। जानवी भी उनके पीछे गई है, मुझे भी जाना होगा। मैम, नहीं मिली गुड़िया। मुझे पता है नहीं मिली, क्योंकि वो वहां थी ही नहीं। वो इस गली में गई है। चलो जल्दी चलो। ना यहाँ बुढ़िया मिली, ना कोई लड़की, सिर्फ स्कूटी है। जानवी को मिल गई। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। आदि की एक कमजोरी मेरे हाथ लगी थी। एक तरीका था आदि को अपने साथ रखने का पूरी जिंदगी। इस जानवी की वजह से वो भी मेरे हाथ से छिन गया। एक काम करो, तुम वहां जाओ। मैं जानती हूँ वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। वो ओल्ड है, वो इतनी तेज नहीं चल सकती है, ठीक है? उन्हें ढूंढो, किसी भी हाल में उन्हें ढूंढो। उनका मेरे पास आना बहुत जरूरी है। जाओ प्लीज, गो गो। हेलो। ओके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो भाग गई हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं जानवी भी शायद उनसे मिल चुकी है, उनके साथ है, उनके पीछे है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आई डोंट नो। हाँ जानवी, मुझे नहीं पता वो कहाँ से यहाँ पहुंची, लेकिन उसने उन्हें देख लिया है। मुझे डर है शायद वो जानवी के पास है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अगर ये राज सबके सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा आपके लिए और मेरे लिए। और तुम्हारा आदि को अपना बनाने का आखिरी मौका भी चला जाएगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, किसी भी हाल में ऐसा मत होने देना प्लीज। मैं आदित्य को लूज नहीं करना चाहती। मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगी। आई प्रॉमिस। मैं जानवी, तुम मेरे और आदित्य के बीच में आ रही हो। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो? लीव मी अलोन।
सैंडविच बना रही हूँ, तुम खाओगी? तुम वहां क्या कर रही थी? वहां से जरा टमेटो पास करना। स्टॉप योर नॉनसेंस। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, वहां क्या कर रही थी तुम? वहां? कहाँ? ओह राइट, वहां। ओह गॉड, मैं भी ना वहां शायद मैं गलती से पहुंच गई थी, या नहीं, मैं शायद रास्ता भूल गई थी। ओह गॉड, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, मेरी याददाश्त भी ना। दो सेकंड के लिए तुम्हें लगा होगा ना कि अमेजिंग, ये सब कुछ भूल गई, थैंक गॉड। बट सॉरी, ऐसा कुछ नहीं। बट तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। ओह आई गॉट इट, तुम चाहती हो कि तुम्हारा राज मैं सबको बताऊं ग्रैंडली। हाँ ठीक है, इतनी बड़ी बात है, सही होना चाहिए, डोंट वरी। Oh, you're so cute. मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मूवीज देखना पसंद है तो मुझे पता है, बहुत फिल्मी हो तुम। थ्रिलर मूवीज देखने का शौक है? मुझे थ्रिलर मूवीज देखने का कोई शौक नहीं। मुझे ना थ्रिल्स रियलिटी में अच्छे लगते हैं। तो अपनी जो क्यूट सी एक्टिंग है ना, प्लीज मुझे इससे बेवकूफ मत बनाओ। फिलहाल तुम सैंडविच बनाओ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। निशा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो, या तुम इस मैटर को बहुत लाइटली ले रही हो? जिस वजह से तुम आदित्य को नचा रही थी ना, वो वजह अब तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ में आ गई। या आई शुड से तुमने खुद मुझे दे दी, याद है उस गली में? वैसे मानना पड़ेगा, प्लान बहुत अच्छा, बट सैडली तुम्हारी जीतती हुई बाजी अब तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे ये जो थ्रिल्स है ना, अब मुझे भी बहुत एक्साइट करने लगे। तो अब मैं भी एक गेम खेल लेती हूँ। तुम्हें पता है ना निशा, मैं आदित्य से कितना प्यार करती हूँ। जो इंसान उसे परेशान करेगा, मैं उसे शांति से बैठने नहीं दूंगी। 12 घंटे है तुम्हारे पास, जाओ और जाकर इस परिवार को बताओ कि तुम कैसे आदित्य को परेशान कर रही हो, पल पल तड़पा रही हो और क्यों उसे नचा रही हो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना, तो इस बार मुझसे भी अच्छाई की उम्मीद मत कर। 12 घंटे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे कुछ पता नहीं चला बाबा साहब, ना निशा के प्लान के बारे में, ना उस इंसान के बारे में। हाँ, पर कुछ लोग भेजे हैं मैंने उसका प्लान फेल करने के लिए, उसके पीछे। पर जब मैं वहां पहुंची तो निशा और उसके गुंडे किसी को ढूंढ रहे थे, एंड वो बहुत घबराई हुई भी लग रही थी। फिर जब मैं उसकी डायरेक्शन में उसके पीछे गई तो
आई नो, निशा ने जिस इंसान को पकड़ रखा था आदित्य को ब्लैकमेल करने के लिए, वो उसकी कैद में से निकल गया है। एंड ये हमारे लिए अच्छा मौका है। बस आई होप एंड आई प्रे कि निशा को वो इंसान वापस ना मिले, और फिर इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं निशा को उसकी माइंड गेम्स में हराऊंगी। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कौन है आदित्य की जिंदगी में इतना जरूरी? अपने परिवार के अलावा वो किसी और के करीब है ही नहीं। पता नहीं, मैंने बहुत ध्यान रखने की कोशिश तो की है। आई होप मुझसे कोई क्लू मिस ना हुआ हो। नहीं बेटा, तुम इस बात को जहां तक लाई हो ना, वहां तक लाना नामुमकिन था। लेकिन बेटा, तुम निशा के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा हो, और ये खतरा हटाने के लिए निशा कुछ भी कर सकती है। संभाल के देना। जी बाबा साहब, आई होप मैंने जो ये तीर छोड़ा है ना, बस सही जगह पर लग जाए। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। ना रियली होप कि निशा को वो इंसान ना मिले। 12 घंटे? तुमने 12 घंटे क्यों दिए उसे? उसे तभी के तभी सच बोलने के लिए कहना चाहिए था ना। बाबा साहब, निशा इतनी आसानी से हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। हमें उसे लोहे की तरह बहुत गर्म करना होगा, ताकि एक चोट पर वो पूरी तरह से टूट जाए। हाँ, उस इंसान के मिलने का खतरा हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, पर आप ही कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। देखते हैं किस्मत किसका साथ देती, मेरी अच्छाई का या निशा की बुराई का। किसने किया ये सब? मैंने। आदि, एग्जैक्टली 8 साल पहले आज के दिन मिले थे। रिमेंबर? आई नो निशा, उसके बाद हमारे बीच में बहुत कुछ हो गया, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। ये दिन स्पेशल तरह से सेलिब्रेट करना चाहता था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सब कुछ तुम्हारे लिए, एवरीथिंग्स फॉर यू। आदि, मुझे पहले भी तुम्हारे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते थे, और आज भी। थैंक यू। आदि, तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? निशा, आई नो मैं जो कहूंगा तुम्हें लगेगा कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई मीन इट। निशा, तुम जो कहोगी ना, जो कहोगी मैं करूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। बस एक बार इनसे मिलवा दो प्लीज, प्लीज। क्या मांग रहे हो आदि? मेरे पास जो है ही नहीं, मैं वो तुम्हें कैसे दे दूं? इतनी तड़प इनको मिलने के लिए। क्यों? अब अचानक उनकी खबर मिली तो इतना बेचैन हो रहे हो? भूल जाना उन्हें,
सोचो कि अभी भी मरी हुई है। मेरी माँ है। इनके बारे में बकवास मत करो निशा। Calm down. Relax. Relax. Okay, don't relax. तुम्हें पता है ना, तुम गुस्से में भी मुझे बहुत हॉट लगते हो। हो जाओ ना अपनी मॉम को आगे। प्लीज। निशा, माँ के जाने के बाद बाबा सर का ये हाल हुआ है। घर में सबको लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपनी आधी जिंदगी बिता दी माँ के प्यार के बिना। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, तुम जो कहोगी ना मैं करूंगा। प्लीज, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ये घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ। जैसा तुम चाहती हो मैं अपनी जिंदगी वैसे बिताऊंगा। प्लीज निशा, एक बार मिलवा दो प्लीज। तुम प्लीज नहीं बोलोगे, कभी नहीं। आदि, मैं खुद मिलाऊंगी तुम्हें तुम्हारी मॉम से। आई प्रॉमिस। मैं भी देखना चाहती हूँ जब तुम उनसे मिलते हो तो वो पल, बट अभी सॉरी। पर अभी तुम कुछ करना चाहते हो? मंदिर में जाओ और अपनी मॉम की वेलबींग के लिए प्रे करो। अगर आज आदि की मां मेरे पास होती तो मैं आदि से डिवोर्स वापस लेने की शर्त जरूर रखती। ये मौका मेरे हाथ से सिर्फ और सिर्फ उस जानवी की वजह से गया है। सॉरी। जानवी, चीनी बेटा, Yes? क्या मिला मेरे खजाने के बक्से में? ये फोटो मिली। ये कौन है दादू? आदि, ये फोटो, ये पुरानी फोटो फ्रेम कहाँ से मिली? ये मैंने ढूंढी दादू के मैजिक बॉक्स से। 3 दिन बाद माँ का श्राद्ध। ये उसमें रख देना। हम माँ का श्राद्ध कैसे कर सकते हैं बाबा? जिंदा है वो। कैसे बताऊं आपको? हम जिनके बिना इतने साल ये सोच के रहे कि वो इस दुनिया में नहीं, वो असल में जिंदा है और कहीं किसी कैद में बुरी हालत में है। मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता बाबा। मजबूर हूं मैं। आई एम सॉरी। आदि बेटा, इसको बड़ा करवा दो, श्राद्ध में भी इस्तेमाल कर देना और उसके बाद
घर में टंगवा देना। चलिए खाना लग गया, आ जाइए। कौन है पापा? बेटा ये तुम्हारी दादी माँ है। कहाँ है वो? बहुत साल पहले वो भगवान के पास चली गई बेटा। पापा आप तो बिल्कुल दादी की तरह लगते हो। जानवी अंदर से सब्जी लेके आ बेटा। आ जाइए आप। भाई हाँ बेटा। इतने साल तुम्हें यही लगा ना कि मर चुकी है, अब अचानक उनकी खबर मिली तो इतना बेचैन हो रहे हो। भूल जाओ ना उन्हें, सोचो कि अभी भी मरी हुई है। आदित्य, सब कुछ देख सकती हूँ मैं, समझ सकती हूँ कि कितने परेशान हैं, पर ऐसा क्या हुआ है जो आपका विश्वास उठ गया मुझ पर से? क्यों मुझे पराया कर दिए? मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप परेशान। प्लीज प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। जानवी, जिस रास्ते पे तुम चल रही हो कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज लौट जाओ, कोई फायदा नहीं। फायदे के लिए रिश्ते निभाने नहीं आते मुझे। जिस राह पर आपकी मुसीबत कम होती हुई नजर आएगी ना मुझे, उस राह पर मैं चलूंगी, वापस नहीं लौटूंगी। मैं जो कर रहा हूं अपनी खुशी से कर रहा हूं, निशा के लिए कर रहा हूं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कैसे यकीन दिलाऊं? सच होता ना तो यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आदित्य, मैं आपको आपसे ज्यादा समझती हूँ। कि जो भी वजह है ना, जिस भी कारण आप ये सब मुझसे छिपा रहे हैं, नहीं बताना चाहती तो कोई बात, लेकिन मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करूंगी एंड आपकी मदद करना नहीं छोड़ूंगी। काश जानवी, मैं तुम्हें अपनी माँ के बारे में बता सकता। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत तड़पना उन्हें देखने के लिए, महसूस करने के लिए। इतने सालों बाद उनकी खबर, यही मेरी जिंदगी का सच है। और उनसे मिलने के लिए अगर मुझे निशा के इशारों पे घूमना पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। रुकिए माता जी, आप कहाँ जा रहे हो? अंदर? आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ से जाइए आप। अरे जाइए।
जानवी, प्लीज मेरी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत करो तो, प्लीज। ड्राइवर कौन है? कोई बूढ़ी औरत थे सर। सुनिए सुनिए, पापा पापा आपको दादू बुला रहे हैं। अच्छा सुनो, ये इन्हें दे देना। जी सर। मम्मा आप मुझे स्कूल में कुछ स्पेशल लंच बना के दोगे ना, मेरी फ्रेंड के लिए। शी इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। ओके ओके फाइन, यस 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 बेबी, मम्मी आपके लिए जो भी आपको चाहिए ना वो बना के देगी। ओके प्लीज आप मम्मी को अकेला छोड़ दो बेबी। बाय। सुनो, सबसे पहले तो तुम जानवी पे नजर रखोगे, ओके? तुम उसके घर के आसपास हो ना? चेक। याद दिलाने आई हूँ कि सिर्फ 10 घंटे बाद। जानवी के घर जाओ, उसकी मॉम और उसकी स्वीट सी सिस्टर वहां बैठी होगी, उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करो। क्या लगा तुम्हें जानवी? मैं तुम्हारी धमकियों से डर गई? यू आर हाईली मिस्टेकन माय लव। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें ना 2 ऑप्शंस देती हूँ। या तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, या अपनी मॉम और अपनी बहन को हमेशा हमेशा खोने के लिए तैयार हो जाओ। उस रूम में जाके देखो। रूम में कोई नहीं है, पूरा घर खाली है। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला? You know, निशा, अब तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानने लगी। क्या है ना, तुम्हारी ये सारी ट्रिक्स अब पुरानी हो गई। प्लीज चेंज देम। बेटर होगा अगर टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम अपना जुर्म कबूल करो, क्योंकि 10 घंटे के बाद ना मैं 10 मिनट भी वेट नहीं कर, और तुम सीधा जेल के अंदर जाओ। आई विश मैं तुम्हें थोड़ा टाइम और दे पाती, पर क्या करूं, तुम्हें इसे देख के ना तड़पते हुए मुझे बहुत मजा आया। दस घंटे याद रख।
जानवी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो चाहती है कि मैं सारा सच सबके सामने लेकर आऊं, सारा गुनाह सबके सामने लेकर आऊं, पर अगर मैंने ऐसा किया मैं फंस जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जानवी के साथ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैंने अगले 5 घंटों में उसकी बात नहीं मानी तो वो सारा सच सबके सामने तो लेकर आएगी, पर मुझे भी जेल भेज देगी। मैं क्यों? कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। मान लो उसकी बात, बता दो सच, लेकिन याद रहे पूरा इल्जाम तुम्हारे सर रहना चाहिए। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, और ये आखिरी मौका है। वो भी हाथ से निकल गया तो ना तुम इधर की रहोगी और ना उधर की। जानवी का निशा, सिर्फ 5 घंटे बचे और उसके बाद अच्छा हुआ आप लोग सही टाइम पर यहाँ शिफ्ट हो गए, वरना निशा को पता चलता ना तो पूरा प्लान बिगाड़ देती। भाभी आप इतने रात को यहाँ क्या कर रही हैं? पानी पीने आई थी। लेकिन आपके हाथ तो खाली है। पी लिया ना। तुम्हें कुछ चाहिए? ओके, गुड नाइट। प्लीज, वो इन लोगों को मिली या नहीं? कैसे इंडियंस भरे हुए हैं। जिस वजह से तुम आदित्य को नचा रही थी वो वजह अब तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ में आ गई। जाओ और जाकर इस परिवार को बताओ कि तुम कैसे आदित्य को परेशान कर रही हो, पल पल तड़पा रही हो और क्यों उसे नचा रही हो। सिर्फ 5 घंटे बचे और उसके बाद हाँ बोलो। निशा, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अब तुम डिसाइड करो, मैं तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हारा सच सबके सामने लाऊं या तुम खुद इज्जत से अपनी पोल खोलोगी। जानवी, मैं आप सबके सामने अपना गुनाह मानना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बदलाव आदित्य में आया है वो मेरी वजह से आया है। मेरी वजह से ही आदित्य ने डिवोर्स वापस लिया है। वो शादी को एक दूसरा मौका देना चाहता है। हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं। उसने फिर से मुझे प्यार दिया। सब कुछ मैंने करवाया है। या सही शब्दों में कहूं तो मेरे प्यार ने आदि से करवाया है। जो प्यार हम दोनों के बीच में शादी की शुरुआत में था, जो प्यार हम दोनों के
बच्चों में झलकता है, जिस प्यार की वजह से हम अब तक एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाए हैं। उस प्यार की वजह से ही आदित्य बदला है। आदित्य ने मेरा प्यार माना, मैंने अपनी गलतियां मानी और हमने फैसला लिया कि हम अपनी जिंदगी फिर से एक साथ बिताएंगे। लेकिन जो गुनाह मैं आप लोगों के सामने मानना चाहती हूँ वो ये है, मैंने आपका आदित्य आप लोगों से फिर से छीन लिया। पर उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सबको थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि आदित्य मुझसे फिर से प्यार कर सकता है। ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हम अपनी शादी को दूसरा मौका दें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू आदित्य। निशा, बाहर तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया? बोलो निशा, क्यों नहीं बताया बाहर तुमने? That's it, चुप हो जाओ। I've had enough of you. Tell me something. ये चेहरा, ये वही स्माइल है ना जिससे तुम मेरे आदित्य को इम्प्रेस करने की कोशिश करती होगी? ये तुम्हारे बाल जिनको लहरा के तुम आदित्य के साथ फ्लर्ट करती हो, हाँ? That's it, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। अगली बार अगर तुमने मेरे और आदित्य के बीच में आने की कोशिश की, हम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर किया ना, तो तुम्हारा ये फेस नहीं बचेगा। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे चेहरे के इतने छोटे छोटे पीसेस करके आदित्य को ब्रेकफास्ट में खिला दूंगी ना, उसे पता चलेगा एंड ऑब्वियसली ना तुम्हें। यू नो नथिंग, कोई सीक्रेट नहीं जानती तुम। निशा के सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना अगली बार। इसे कैसे पता चला?